इस माइक को दाएं बाएं करना, इसको ठोकना करना, ये सब करना चाहिए। इससे सामने वाले पे इंप्रेशन बनता है कि अब कोई ढंग का आदमी खड़ा हुआ है। ये तो प्रणाम कर रहा है यार मेरे को, ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। माला है वो उसको खींच रही है। बहुत अच्छा गीत राम का तुमने पढ़ा अमन, तुमको बधाई देता हूं। प्रेरणा जी ने बहुत अच्छे कंठ से काव्य पाठ किया। इनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, मेरे कंठ में भेरू जी हैं। अब भेरू जी का तांडव नृत्य शुरू होता है। बोलो भेरू जी महाराज की, बोलो भेरू जी महाराज की। देख कितने सारे भोपे फंसे हुए हैं। भोपे इनको जैसा करा वैसा। बहुत अच्छा तुमने पढ़ा प्रेरणा। और मैं तो देखो ये क्या, ताली बजाओ, ये करो वो करो, हाथ उठा के बजाओ, नाच के बजाओ, गिर के बजाओ, माथा नीचे करके बजाओ। क्यों बजाएं? तुम्हारे बाप के नौकर हैं। माल अच्छा होगा अपने आप बिकेगा। ये शाहपुरा के लोग हैं, पैकिंग देख के माल नहीं खरीदते। अब देखना बजेगी। मैं कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ मिले। और मेरी कविताओं में जो लोग ताली नहीं बजाते उनके अक्सर कर दिया करता हूं। इससे यह भी पता चल गया कि भीड़ में कितने डरपोक फंसे हुए हैं। कहां जा रहा तू? अच्छा फोटो ले खींच, अच्छा खींच, बढ़िया। हाँ ले, अब हो गया यार, क्या खींचता है? कोई मतलब कोई ऐश्वर्या राय का खींच रहा है। हाँ ले जा, घर में ले जाना, बच्चों को डराने के काम में आएगा। अगले बहुत अच्छी बात है कि भाई आदरणीय हरिओम पवार साहब बैठे हुए हैं। हमारे सबके क्या, पूरे कवि सम्मेलन जगत के शिखर पुरुष हैं, हमारे हिमालय हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बातें हो गई। देखो बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। मैंने बताया वो एक बार मैं ब्राह्मण आदमी, मेरी नौकरी अब खुल जाना यार। अब जो भी हो गया सब हो गया। अब सब बड़े बड़े लोगों तक पहुंचे मंच, और बहुत ठहाके, बहुत मस्ती और बहुत आनंद के साथ पहुंचे वो। और खोलते रहना, ठहाका हा हूती देते रहना, तालियां देते रहना, सब कुछ बेड़ियां तोड़ देना 10 मिनट के लिए। मैं 10-15 मिनट हूँ वो, उन्हें उसके बाद चलता ही रहेगा मामला। सारे बड़े कवि हैं। वो मेरी नौकरी लग गई मुर्गी खाने में। मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। कॉन्फिडेंस, मालिक ने बुलाया, बोले संदीप मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया, तुम्हारी नौकरी लगी। मैंने कहा मुर्गियों की मीटिंग, सबकी मीटिंग ली, सबकी मीटिंग। मैंने कहा मुर्गियों कल से सब 2-2 अंडे देना, 2-2। अगले दिन देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे मुर्गी, सबको कहा था 2-2 अंडे देना, तेरे नीचे एक कैसे? बोले शर्मा जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। दिया भैया, दिया। देखो दिया कि नहीं दिया? दिया। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। ये युद्ध की बात करे, कौन ने बोला? वो क्या हो गया, कहां पे? यूक्रेन फुक्रेन ये कर रहे थे दो ही ये। और इसने इतनी बढ़िया बात, एक ही बात में दोनों का फैसला कर दिया। आप पंक्ति समझना तो तालियां देना, कितनी बारीक निगाह से बात को देखना चाहिए। अमन ने कहा सारा जग है प्रेरणा। अब तुम समझ रहे हो कि अगला राम की बात कर रहा। नहीं, सारा जग है प्रेरणा। और वो प्रेरणा मन में बूके लेके आ गई, बोला सारा जग है अमन। आ जाओ दादा चमन। यार रोज रात को ऐसे ही घूमते होंगे तो घर वालों को बहुत दुख देते होंगे यार। मस्ती के मूड में रहो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो ये युद्ध में भाई साहब हमारे बीच, आज आप कश्मीर फाइल्स पिक्चर देख रहे हैं और आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि कश्मीर के पीड़ा के सबसे बड़े प्रवक्ता, कश्मीर की पीड़ा के सबसे बड़े वक्ता हमारे बीच हरिओम पवार साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने वर्षों पहले लिखा, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं। आज कश्मीर फाइल सुपर हिट हो रही है, लेकिन भाई साहब ने उस पीड़ा को जब गाने की कोशिश की जब कोई उसको बोलने के लिए तैयार नहीं था। इस बड़े व्यक्ति के लिए पूरा सदन एक बार तालियां बजा।
ये कुछ नहीं था, इसको कहते हैं दूसरे के काउंटर में रख के अपना माल बेचना। अरे मेरा माल भाई साहब का काउंटर, अपने कोई मस्ती लेना भाई। आजा भैया आजा। क्या चाय वाला भैया, चाय वाला लेके आया, मैं चाय वाले को नहीं छेड़ता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए, कब बन जाए क्या मालूम है। सब क्लास भैया मस्ती के मूड में रहो, टेंशन ही ना। राम की बात, वो मैं आपको बताऊं, वो यूक्रेन, हाँ हो गया, हाँ हो गया रे अतुल, कहीं नहीं, जिसकी मर्जी, सब बड़े बड़े किसी को भी खड़ा कर देना। अब मस्ती ले, वो ये यूक्रेन की बात करें, युद्ध के, अपन तो भारतीय लोग, राजस्थानी लोग युद्ध में से भी मस्ती निकालें, युद्ध में से ठहाका निकालें, देखो निकलेगा। और आप पूरा सदन जोर से ठहाका लगाएगा, ऐसा ठहाका साला पाकिस्तान तक पहुंचे, ऐसा ठहाका निकलेगा। अतुल वो भारत और पाकिस्तान की, अब सुनना और मजे दे देना, तो मैं 5-10 मिनट में आपको आनंद करा के जाऊंगा बहुत दूर से। वो भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। अब वो पाकिस्तानी सैनिक बोले अंडा हमारा है, मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से सुनना, जोरदार ठहाका लगेगा, बुक्का फाड़ हास्य। वो उसने अंडा दे दिया तो भारतीय सैनिक बोले अंडा हमारा, ठीक सीमा पे। पाकिस्तानी सैनिक बोले अंडा हमारा, दो ही के बीच में झगड़ा हो गया। पाकिस्तानी बोल रहा अंडा हमारा, भारतीय बोल रहा अंडा हमारा। भारतीय ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, देख 1 मिनट में अपन एक दूसरे को झापट मारते हैं, जो 1 मिनट में ज्यादा झापट मारेगा अंडा उसका। पाकिस्तानी ने कहा यार ये आइडिया अच्छी है, इस भारतीय को पहले मौका देते हैं, ये जितने मारेगा 1 मिनट में उससे एक ज्यादा ठोक देंगे, अंडा अपना। उन्होंने कहा ठीक, भारतीय से कहा आप मारो, उसने देना शुरू की, देख कान के नीचे तार, देख कान के नीचे तार, देख आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको थोड़ी मार रहा हूं सर, देख तार तार तार। अतुल 1 मिनट में उसने 50 झापट ठोक दिए भारतीय ने उस पाकिस्तानी को। वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ, बोले अब मेरी बारी है, अब जोरदार ठहाका, तालियां हाँ होती पीछे से आना। वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ, बोले अब मेरी बारी है, तो भारतीय ने कहा बारी काय की, अंडा ले जा। बोलो भारत माता की। देखो चुटकुले में भी करते हैं तो भारत माता की जय, आनंद लो, मस्ती कोई। अरे मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ अतुल, वो भारतीय सैनिक आया, देखो युद्ध में से, सेना में से हास्य कैसे निकलता है। वो भारतीय सैनिक आया, उस भारतीय, बुद्धि भैया आप बहुत यशस्वी कवि इस भूमि के हैं, मैं पहले भी आया हूँ, आदरणीय मोहन जी मंडेला के कार्यक्रम में मैंने संचालन किया। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि इस भूमि के आप कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बुद्धि भैया के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। ये कुछ भी नहीं था, केवल लिंक बनाना थी, इनने ये वहां करा था तो मेरी लिंक टूट गई थी। आप सोचोगे कोई था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो लिंक टूट जाए, वहां में टूट जाए भाई। इन्हें वो गया सैनिक अपने कमांडर से, भारतीय सैनिक छुट्टी लेने, देखो कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ भ्रष्टाचार। वो सैनिक गया छुट्टी लेने के लिए, उसने कहा कमांडर से, बोले मेरे को छुट्टी दे दो। बोले देख छुट्टी तो मैं दे दूंगा 7 दिन की, लेकिन एक काम कर, पाकिस्तान के 2 टैंक लेके आ, मजा आ जाए तो बताना कि संदीप अच्छी कविताएं सुनाओ। वो बोले 2 टैंक लेके आ, पट्टा 1 घंटे में 2 टैंक पाकिस्तान के लेके आ गया। कमांडर ने कहा यार गजब यार, तू तो 1 घंटे में 2 टैंक लेके आ गया, शाबाश, छुट्टी मंजूर। पर ये तो बता तूने करा क्या, कैसे लाया। बोले जब उनको छुट्टी लगती है तो अपने भी ले जाते हैं। अच्छी बात है, ताली बजाओ। इन्हें राम की कितनी अच्छी बात करी यार, इतनी अच्छी राम की बात की बुद्धि भैया। एक वो पर ये क्या पोंगे क्या बजा रहे हो यार। वो एक दक्षिण भारत में मेरी एक टिप्पणी कई श्रीमुखों से पूरे विश्व में प्रसारित हुई, आज ओरिजिनल सुनो। वो ये इनने राम की इतनी अच्छी कविता पढ़ी। एक दक्षिण भारत में एक नेता पैदा हुआ था, वो करुणानिधि। उसने बोला राम हुए ही नहीं। अब जवाब सुनना है मेरा। उसने बोला राम हुए ही नहीं, अब तो दुनिया में नहीं है, अब वो ही नहीं है, राम हुए ही नहीं। वो था काना, एक दरबार उसका बंद बाजार। मेरे से किसी ने कहा यार करुणानिधि कह रहे हैं राम हुए ही नहीं। मैंने कहा उसका कोई दोष नहीं है, जिधर की फूटी है उधर हुए होंगे। तुमने पूछा राम कहां से आया रे, इसकी पूरी कविता को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। तुमने पूछा राम कहां से आया रे, तुमने पूछा राम कहां से आया रे, और समझ जाओ तो जितनी तालियां उसे दी थी लगभग पहुंचाना। मैं कहीं बड़े लोगों के बीच खड़ा हूं, मैं मोहन जी मंडेला के शहर में खड़ा हूं, मैं क्रांतिकारियों के शहर में खड़ा हूं, तब कहता हूं
तुमने पूछा राम कहां से आया रे? करुणा निधि यह नाम कहां से आया रे? करुणा निधि यह नाम कहां से आया रे? शब्द शब्द है, शब्द शब्द है, अर्थ कभी ना खोता है। करुणा निधि का अर्थ राम ही होता है। करुणा निधि का अर्थ राम ही होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और जोर से, और जोर से, ऐसे मुट्ठी पकड़ के बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कैसे कह दिया राम? कोई भी कुछ भी कह देता है, उठा के कहीं से कोई बात हो जाती है। वो पाकिस्तान, अभी आपने जिसने भी कश्मीर फाइल पिक्चर देखी है, पाकिस्तान के लिए आपके मुंह से कहीं ना कहीं गाली निकली है। भाई साहब ने बहुत बड़े शब्दों से बहुत अच्छी कविताएं लिखी। मैं आम आदमी का आपका कवि हूं, आपकी भाषा में। मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं लिखी, कोई कविता नहीं। मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं लिखी, एक गाली लिखी। मैंने तो पाकिस्तान के लिए क्या किया कि घर में कुत्ता पाल लिया, उसका रखा नाम पाकिस्तान। उधर से वो कोई भी टेंशन दे, अपन देते हैं लाटाइंग, वो करता है कैंग कैंग, पाकिस्तान निपट गया। एक गाली देता हूं भाई, ये मेरी भाषा नहीं है, ये मंचों की भाषा नहीं है, ये ऐसे पवित्र द्रोणाचार्यों के संस्कार नहीं है, पर ये क्रोध है, ये आक्रोश है, ये पीड़ा है। तब एक गाली देता हूं, बुद्धि भैया सुनना। एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। और अब मेरा अतिरिक्त आत्मविश्वास देखना, पूरे सदन में अगर एक भी आदमी ताली रोक के बता दे तो मैं जान जाऊंगा कि मैं कुछ नहीं हूं। तब कहना चाहता हूं कि एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको करेला समझेंगे शक्कर। हमने एक नए नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयां दी। उसने हमसे कहा आपको भी। किसी के कल समझ में आएगी, आराम से हंस लेना। उसने हमसे कहा आपको भी, अंग्रेजी में कहें तो सेम टू यू। देख नहीं रहे जच्चा खाने के बाहर लगा हुआ, ये क्यों? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। वाह वाह वाह। ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। तालिबान, एक गाली देता हूं, जहां तक आवाज जा रही है मैं ना दिख रहा हूं वहां भी अगर लोग खड़े, एक गाली देता हूं पहली पंक्ति में अध्यक्ष महोदय से लेकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक। अगर यहां मांस का टुकड़ा ना धड़कता हो, यहां भारत माता धड़कती हो, अगर आप हरिओम पवार की कविताएं सुनने की औकात रखते हो, तब आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक गगनभेदी तालियां देना। मैं एक गाली देता हूं, आक्रोश को अगर स्वर दे दिया हो तो एक भी हाथ नीचे ना रहे, माता बहने मंच पीछे तक, ऐसे 1 मिनट ताली देना। अगर आपके 70 साल के आक्रोश को एक गाली में जवाब दिया हो। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। तालिबान, चीन, अमेरिका, कोई भी देशभक्त का हाथ ऊपर उठे, किसी का नीचे ना रहे। गड़गड़ाती 1 मिनट तक की तालियां। तालिबान पूरे सदन की। तालिबान, चीन, अमेरिका, कई निगहबान हैं, 17 बाप की औलाद का नाम पाकिस्तान है। पीछे से भी बजा, पीछे से भी बजा, वहां भी राष्ट्रभक्त बैठे। क्योंकि भारत, अतुल कहता है संदीप भैया गाली देते हो नहीं सकता है तो भारत माता का बेटा। मैंने कहा हो नहीं सकता, डीएनए टेस्ट करा ले। क्योंकि भारत अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता खो नहीं सकता। और इतना कमीना देश, भारत माता का बेटा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आनंद लो, कोई डेंजर। ये इनने बहुत सारी लुगाइयों की बात कर ली, पति पत्नी की बात कर ली। किसने करी थी लुगाई की? ये इसने, ये बंटी ने। ये बंटी यहां से घंटी बजा रहा, जबकि बेटियां भाभी हैं, इसी गांव का लड़का है। ये बहुत खतरनाक। देखो कुछ नहीं है, महिलाएं बहुत खतरनाक होती हैं। राजस्थान के लोग बहुत अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। वो उसने एक मैडम ने स्कूल में कह दिया, बोले जो बाहर जाने का सबसे छोटा वाक्य बनाएगा उसकी छुट्टी। बच्चे अलग अलग। वो अंग्रेजी वाले ने बोला मे आई गो मिस,
हिंदी वाले ने बोला क्या मैं बाहर जा सकता हूं बहन जी, राजस्थानी जा ही रहो घर इतनी देर में। इतनी थोड़ी महिलाएं अतुल, इतनी कलाकार। अब वो डोकरी, वो बोनट वाली, हाँ वो भैया योगेन भैया, वो अपने यहाँ पे देखो, आप सुनो, अब आपको बहुत मजेदार, बहुत ठाका लगेगा, जोरदार। फिर एक अच्छी कविता लगा बता के अपनी यही लीला समाप्त कर लूंगा। मैं बहुत हंसा सकता हूँ, पर मुझे भी, मैं 2 वर्षों तक अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को अपनी आंखों से देखने का इंतजार किया है तो उसमें से एक है हरिओम पंवार। आज मैं उनके सामने हूं, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मस्ती लीजिए, आनंद ले। वो आ गया भाई बुद्धि भैया। वो अपने यहाँ जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में जैसी बसों में, सरकारी गाड़ियों में रिजर्वेशन सिस्टम है, ऐसा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। आप सीट के ऊपर पेपर रख दो, सीट अपनी, आप रुमाल रख दो, सीट अपने बाप की, आप पानी की बोतल रख दो, सीट का रिजर्वेशन। ऐसी स्थिति, एक बस में सब अपने अपने पास में एक एक सीट रोक के बैठे हैं। सुनना खूब आनंद आएगा, बुक्का फाड़ ठहाका आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस। वो वहां सब बैठे अपनी अपनी सीटों पे। तो वो एक उस बस में एक 60 साल की बुढ़िया चढ़ी। उस बेचारी ने, बुढ़िया ने चढ़ के ऊपर पूछा, बोले सीट खाली है? बोले नहीं। दूसरे से पूछा ये जगह खाली है? बोले नहीं। तीसरे से पूछा ये जगह खाली है? बोले नहीं। वो परेशान होकर बेचारी बुढ़िया बोनट पे बैठ गई। बोनट जानते हो ना आप, वो जो गरम गरम लगता है क्या काफी लोगों को लगा हुआ है। वो बोनट पे बैठ गई अतुल, वो डोकरी। इतने में प्रेरणा ठाकरे जैसी एक बिल्कुल स्मार्ट 20-25 साल की जवान लड़की चढ़ी उसमें गाड़ी में। उसने पूछा सीट खाली है? सबने हटाया, किसी ने बॉटल, किसी ने पेपर। हाँ ये खाली है, यहाँ बैठ जा। हाँ ये खाली है, यहाँ बैठ जा। हाँ ये खाली है, यहाँ बैठ जा। वो डोकरी, और ये खाली है, यहाँ बैठ जा। अब क्या हुआ कि वो लड़की जो जवान चढ़ी थी वो इतराने लग गई। हमारे भारत में सिस्टम है, अवसर मिलता है तो आदमी इतराने लगता है। वो इतराने लग गई लड़की बुद्धि भैया। तो वो लड़की बोले नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। राजस्थान की डोकरी का जवाब हो तो पीछे तक हाँ होती, जम के ठहाका और तालियां। वो डोकरी बोले कि नहीं बैठूंगी। लड़की बोले नहीं बैठूंगी। वो डोकरी वहां से चिल्लाई, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। बोनट कमाल है यार। ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है। वो सत्यनारायण की कथा होती कि नहीं इधर? करते हो आप? करते हो तो मैं ही कर दूं? आप तो बहुत अच्छी भागवत करते हो। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। वो आधी रात को किसान आ गया अतुल। आधी रात को किसान बोले पंडित जी सत्यनारायण की कथा करना। मैंने कहा कहाँ? बोले खेत पे। कॉन्फिडेंस देखो कितनी बड़ी चीज है, खेत पे। मैंने कहा रात को 11:30-12 बजे खेत पे कथा? बोले हाँ पंडित जी, पानी निकला, कुआं खोदा, कथा करना है। अपने को भी अक्ल वक्ल कुछ नहीं, बाप दादों की पुरानी पोथी ली, बाइक पे बैठ गए, चल कथा करेंगे। खेत में कथा आरंभ, तेज हवा चली, 5-7 पन्ने वन्ने उड़ गए, कथा समाप्त। कथा समाप्त। अध्यक्ष महोदय वो खड़ा हो गया किसान, बोले पंडित जी कथा समाप्त। मैंने कहा कथा समाप्त। बोले पंडित जी ऐसी कैसी कथा करी यार, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। अब जवाब ब्राह्मण का ठहाके आपके। बोले लीलावती कलावती नहीं आई। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, ये आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती हैं यार। इनको कथा ढंग से घर में करवा। आपने करवाई। ये चुटकुले, ये जुमले, ये खेपक, ये सब व्हाट्सएप पे फोकट में मारे फिर रहे हैं। 2 कौड़ी की बातें 2 रुपए की किताब में रेलवे स्टेशन पे ये सब बातें मिलती हैं। आपकी तालियां सिर्फ इस हिम्मत की है यहाँ खड़े होकर बोलने की हमारे, और आपको आनंद आता है उसकी है। लेकिन ये कविता नहीं है, ये कहीं कविता नहीं है। मैं एकमात्र आदमी हूँ, स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं इस धरती पर, मैंने बंटी को कुछ भी कहा हो, कुछ मजाक किया हो, लेकिन यह बड़े लोगों की धरती है। बंटी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपको अभी। कैलाश जी पूरे देश नहीं, दुनिया में हर जगह हमको मिलते हैं। आप इनके यशस्वी जीवन के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं भैया बैठ जाओ, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, वहीं बैठ जाओ। एक कविता सुनाता हूं, और उस योगेन भाई, आपने भी पूरी दुनिया में इस भूमि का नाम किया।
वीर रस में कहीं ना कहीं अगर हरिओम पंवार साहब वीर रस के राजा हैं तो कहीं ना कहीं राजकुमार हमारे योगेंद्र शर्मा जी भी बनते हैं। मैं एक कविता सुनाता हूं भाई। बुद्धि भैया आप भी इन दिनों धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना को। धर्म रक्षति रक्षता। एक कविता सुनाता हूं भैया, स्वागत स्वागत भैया। अगर सुनना चाहते हैं तो तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। संदीप एक कविता सुना दो। एक बहुत बदतमीज शब्द आया, यहां राष्ट्रवादियों के प्रभुत्व का की राजनीति है, अगर यहां ना पढ़ूं तो मैं कहां पढ़ूं। एक बड़ा बदतमीज शब्द आया देश की राजनीति में, भगवा आतंकवाद, बहुत अच्छी हिंदू आतंकवादी। लाजवाब। एक कविता सुनाता हूं। और मुझे पद्मश्री से भी ज्यादा सुख उस दिन मिला जब यमुना के तट पर मथुरा में इस देश के कविता के हिमालय हरिओम पंवार साहब ने इस छोटे से टीले को माला डालकर बोला कि संदीप इस विषय पर मैंने इससे अच्छी कविता नहीं सुनी। ये आज इनकी उपस्थिति में है, मैं वो कविता आज इनके सामने फिर पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। बदतमीज शब्द आया, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं। वो भी गजब की फिल्म है, उसकी एक्सपायरी डेट का पता ही नहीं चल रहा कि कब एक्सपायरी डेट आएगी। मस्ती है। जब बच्चे की शादी राहुल के लिए लड़की ढूंढने जाता है, खुद करके घर आ जाता है। आजा भाई बैठ जाओ। क्या है हिंदू धर्म, क्या कैस क्यों नहीं हो सकता आतंकवादी। भगवा वस्त्रधारी संत बैठे हैं, राम स्नेहियों की भूमि पे हूं तब पढ़ने की हिम्मत करता हूं। और ये आखिरी कविता पढ़ता हूं, प्रेम दीजिए स्नेह दीजिए, सारी बदतमीजियां मेरी खारिज कर दीजिए। मैं खुद कहता हूं वो बदतमीजियां हैं। सुई में धागा पिरोते समय सुई के छेद और धागे के बीच जो एकाग्रता होती है, अगर वो एकाग्रता देंगे, मैं आपको एक अविस्मरणीय कविता देने का वादा करता हूं। भैया सुनना, भाई तो पहली बार सुनेगा, सुनना। अमन, बहुत अच्छी कविता, राम की अद्भुत कविता। मैं बताता हूं हिंदू धर्म क्या है और क्यों आतंकवादी नहीं हो सकता। एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, कैसे कह दिया बदतमीज ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी। एक धर्म जो पूजे बंदर भालू कछुए मछली को, एक धर्म जो जगह दे रहा है सबको असली नकली को, एक धर्म जो तुलसी पूजे नदियों को त्राता माने, एक धर्म जो नंदी पूजे गायों को माता माने। नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, सांझ को सृष्टि सोती है, पूजा करो भूमि की, इससे बढ़िया वृष्टि होती है। और मुखर लाजवाब कविता है ये। और मुखर करना तालियों। नहीं हिलाना वृक्ष की बेटा, सांझ को सृष्टि सोती है, पूजा करो भूमि की, इससे बढ़िया वृष्टि होती है। चींटी का प्रतीक तुम्हारी कविता में भी आया है। चींटी को आटा डालें, चींटी को आटा डालें। अपने धर्म के बड़प्पन पर तालियां बढ़ाते रहना धीरे धीरे। चींटी को आटा डालें, कौवों को ग्रास खिलाते हैं, अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते हैं। क्या व्याख्या की है यार। अरे श्राद्ध का हिस्सा हम कुत्ते तक को दे आते हैं। वसुधैव कुटुंबकम है अपना, कैसे कह दिया भगवा आतंकवाद। क्या आप कल्पना कर सकते हैं शंकराचार्य के हाथ में मशीन गन्स, क्या आप कल्पना कर सकते हैं विवेकानंद के हाथ में बम। ये बड़ी बदतमीजी को बहुत बड़ी तालियों से जवाब देना। वसुधैव कुटुंबकम है अपना, परिवार इतना बढ़ा हुआ, गौ द्विज देव धेनु हितकारी, सृष्टि का कर्ता खड़ा हुआ है, जीवन का कितना महत्व। राम की सबसे बड़ी भूमि पर जोर से राम का नारा लगाना है, जीवन का कितना महत्व। ये हमने सबने देखा है, गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा है। जीवन के महत्व को समझे है कोई ऐसी फुलवारी, मारी ठोकर पत्थर को, उसको भी बना दिया नारी। नाग चंद्रमा और भभूत, हम इंसेक्ट्स की पूजा करने वाले लोग, हम पदार्थ में जीवन देखने वाले लोग, हम कैसे आतंकवादी हो सकते हैं। हमें सिखाया जाता है उस तदीय कार्य बद्धा कटियम की बड़ी परंपरा में
हमें प्रातः स्मरण के मंत्र सिखाए जाते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमत्व में। हे पृथ्वी, मैं तुझे पांव लगा रहा हूं, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। क्या ये आतंकवादियों के लक्षण है? अगर नहीं है तो जोरदार तालियां बजाओ। क्या ये आतंकवादियों का? वसुधैव कुटुंबकम है अपना परिवार इतना बढ़ा हुआ। गौ द्विज देव धेनु हितकारी, सृष्टि का कर्ता खड़ा हुआ है। जीवन का कितना महत्व ये हमने सबने देखा है। गिलहरी की पीठ पर प्रभु के स्पर्श की रेखा है। नाग चंद्रमा और भभूत शिव अपने माथे रखते हैं। अरे तुम जिसको पानी कहते होगा H2O इस पूंजीवाद के लिए, 2 पार्टिकल हाइड्रोजन और 1 पार्टिकल ऑक्सीजन, हमारे लिए वो क्या है? सच कह दूं तो गड़गड़ा देना तालियां। अरे तुम जिसको पानी कहते हम चरणामृत कह सकते हैं। क्या व्याख्या करिए यार भैया, यार लाजवाब यार। सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं, होगा इतना खुददार कोई धर्म है अपने लिए जलता है। सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं और मन में है यह भाव सदा अपनी खातिर जलता है। इसका भी कर दो कर्ज अदा। माटी के गणेश घर छोड़ें, आपने देखा हो यह दृश्य तो समर्थन करना। माटी के गणेश घर छोड़ें, यार विसर्जित होते हैं। भावुक है यह धर्म, हमारे घर में बच्चे रोते हैं। जो गए छोड़कर है शरीर, है दुनिया के किसी धर्म में श्राद्ध की व्यवस्था? जो गए छोड़कर हैं शरीर, उनको भी करते याद यहाँ। जो देवलोक में बैठे हैं, उनका भी करते श्राद्ध यहाँ। मरते वक्त आस ये रखते, सबकी आस हो तो सबकी तालियां मिले। मरते वक्त आस ये रखते, तुलसी हो अपने मुख में। वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। हम सुख में हो या दुख में सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं और मन में है यह भाव सदा अपनी खातिर जलता है। इसका भी कर दो कर्ज अदा, इसका भी कर दो कर्ज अदा। अरे अरे अंतिम पंक्तियां कविता की, क्या है भगवा, क्या है हिंदू? धर्म रक्षति रक्षता, अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आसमान की तरफ, ईश्वर की तरफ हाथ करके 3 मिनट तक तालियां बजाना, वो आपकी रक्षा करेगा ईश्वर। तब कहना चाहता हूं अंतिम पंक्तियां, अरे 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 त्याग का रंग। आपने मेरी गालियों पे तालियां दी है, आपने मेरी बदतमीजियों पे गड़गड़ाती तालियां दी है। इस विचार पर दे देना, मुझे लगेगा कि मैं बड़े बड़े लोगों के बीच, समझने वाले लोगों के बीच, राम के भक्तों के बीच आया। अरे पीछे से लेके आगे तक तमाम महिला शक्ति, नारी शक्ति मंच, विचार का समर्थन करना, बकवास का मत करना। अरे 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 त्याग का रंग राष्ट्र कलंकी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, जहां तक आवाज जा रही है, जहां तक लोग हैं, ऐसे 1 मिनट तक आरती वाली तालियां, अभिनंदन वाली तालियां। अरे त्याग का रंग राष्ट्र कलंकी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवा आतंकी नहीं हो सकता। पीछे से बता, पीछे पीछे से भी बता, पीछे से भी बता, इधर से भी बता, इधर से, सब एक साथ एक बार बता दो, सब बता दो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवा आतंक नहीं हो सकता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए भारत माता की, माता की। दोनों हाथ उठा के पूरा सदन, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। मुझे पता चला, मैं योगेंद्र शर्मा जैसे बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति के आमंत्रण पे बड़े राष्ट्रवादी लोगों के बीच आया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।